हेलो बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी माध्यम। तो कक्षा 6 की हिंदी माध्यम के हिंदी विषय का पुनरावर्तन नंबर 3। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में गंगा का क्या महत्व है? उत्तर। तो भारतीय संस्कृति में गंगा पवित्र नदी के रूप में स्वीकार किया है। गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाते, और भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या करके पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा को भगीरथ भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को लालची क्यों कहा गया है? उत्तर। तो मनुष्य बिना फायदा देखे तो एक फल भी नहीं फोड़ती, इसीलिए मनुष्य को लालची कहा है। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा गया है? तो उत्तर। युद्ध में मैदान में जो पुरुष वीरतापूर्वक युद्ध करता है उसे मर्द कहते हैं। मर्द वीरता का पर्याय माना जाता है। इसी प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता पूर्वक दुश्मनों से युद्ध किया था, और मर्द का स्त्रीलिंग वरदानी होता है, इसीलिए झांसी की रानी को मर्दानी कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, गांधी आश्रम को बापू की कर्मभूमि क्यों कहते हैं? उत्तर। तो गांधी आश्रम में गांधी जी रहते थे, और आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किए थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अर्थात अपना कर्म किया था, इसलिए गांधी आश्रम को बापू की कर्मभूमि कहते हैं। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अ विभाग और ब विभाग। तो अ विभाग में दी गई कृतियाँ को सर्जकों के नाम विभाग ब में दिए गए हैं, उनके सही जोड़े बनाइए। तो अ विभाग में पहला नंबर 1, गंगा की लहर, तो उसका क्या आएगा? उसके सामने आएगा नंबर 3, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। फिर आएगा 2, जीता कौन, तो उसका आएगा नंबर 4, सत्यप्रकाश अग्रवाल। नंबर 3, झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और गुजरात दर्शन, डॉक्टर कोकिला बहन पारेख। प्रश्न नंबर 3, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। 1 नंबर, जिसकी कर कभी मृत्यु न होने वाली हो, हम उसको अमर कहा जाता है। जिसे कोई फिक्र न हो, यानी कि बेफिक्र, निश्चित कहा जाता है। नंबर 3, जो कभी मिट न सके, यानी कि अमीट। पत्थर पर अंकित लेख, यानी कि शिलालेख। पत्थर पर अंकित लेख यानी कि शिलालेख। शिकार के प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि अभयारण्य। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विधान किसी इकाई से लिया गया है, लिखिए। गंगा की लहर अमर है, तो किससे लिया गया है? गंगा की लहर से। यह हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है, किसमें से लिया है? चैप्टर नंबर 2 में से, जीता कौन। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी है, चैप्टर नंबर 14, झांसी की रानी की समाधि पर। हृदय कुंज गांधी आश्रम में, तो गुजरात दर्शन, चैप्टर नंबर 13 में से लिया है। किसी एक दर्शनीय स्थल के बारे में 8-10 वाक्य में लिखिए, जैसे कि द्वारिका है। तो बच्चों, आपको द्वारिका के बारे में आपको लिखना है। तो द्वारिका श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी है। श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इसे अपनी राजधानी बनाया था। द्वारिका भारत का
4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम है। सप्तपुरियों में काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन और कांचीपुरम के साथ साथ द्वारिका को महत्व माना जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक यहाँ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बहुत धामधूम से मनाया जाता है। द्वारिका से नाव में बैठकर बेट द्वारिका पहुँचते। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका सुवर्ण नगरी थी जो समंदर की गहराई में छिपी है। समुद्र में बेट द्वारिका में श्री कृष्ण का मंदिर है। द्वारिका से श्री कृष्ण की अनेक कथाएं जुड़ी है। सुदामा अपने मित्र को मिलने पोरबंदर से द्वारिका आए थे और ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है द्वारिका। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा खोजकर उसका प्रकार लिखिए। तो नंबर 1, गंगा की लहर अमर है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, मनुष्य लालची होता है। तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3, चांपानेर पुराने समय की गुजरात की राजधानी थी, यानी कि चांपानेर क्या है? स्थानवाचक संज्ञा है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। तो स्नेह और श्रद्धा क्या है? भाववाचक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद खोजकर लिखिए। बांध न शंकर अपने सिर पर, यानी कि बांधना, बांध। नंबर 2, बीच दौड़ में टांगे पसारकर बेफिक्र हो सो गया, यानी कि दौड़, यानी कि दौड़ना। लड़ी बीर बालासी, यानी कि लड़ी, यानी कि लड़ना। समाधि पर फूल चढ़ाए, चढ़ाए यानी कि चढ़ना। तो बच्चों, हमारा स्टैंडर्ड 6 का पुनरावर्तन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। नमस्ते।